हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 2 लेके आ रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इन सभी का डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम उससे आगे काम करेंगे। आपने देखा होगा कि लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था, सम ऑफ नेचुरल नंबर। हमने किया था सम ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याओं का योग हमने किया था, तो उसका हमने फार्मूला लिखा था n+1 डिवाइड बाई 2। कई बार एग्जाम में अब क्या आता है, ये भी आ सकता है एग्जाम में, लेकिन कई बार मैं आपको बताता हूँ एग्जाम में ये आ सकता है सम ऑफ होल नंबर। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है कि नेचुरल नंबर का तो फार्मूला ये था, तो होल नंबर का पता नहीं क्या फार्मूला था। अब आप देखिए, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, ये हमने पढ़ा था इन्फिनिटी तक। और होल नंबर 0 से शुरू होता है इन्फिनिटी तक। तो होल नंबर के जो योग है वो कैसे होता है देखिएगा, वो होता है n-1 डिवाइड बाई 2। मीन्स हम एक माइनस कर देंगे, जो ब्रैकेट वाला n है उसमें से एक माइनस कर देंगे। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए दोस्तों, सिंपल सी ट्रिक है। आपको पता है नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, ठीक है, मीन्स आगे से शुरू होता है, तो यहाँ क्या कर देंगे हम +1 कर देंगे। और होल नंबर एक पीछे से शुरू होता है, मीन्स 0 से शुरू होता है, तो हम इसको क्या कर देंगे -1। तो इस हिसाब से आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे भी करते हैं कि 0 को छोड़ देते हैं और जितने भी होल नंबर होते हैं उसमें से एक संख्या घटा के इसको कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 80 है। तो इसके दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के। एक तो आप नेचुरल नंबर का फार्मूला लगा लो। नेचुरल नंबर मीन्स इसमें प्राकृत संख्या कितनी है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, तो सिंपल सी बात है 1 से शुरू होके 80 तक हम पहुंचे, तो हमारी जो प्राकृत संख्या वो कितनी होगी, 80 होगी। तो 80 + 1 भाग में 2, तो ये आ जाएगा 80 इंटू में 81 इंटू में 2, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है, 3240। ये तो हो गया हमारा प्राकृत संख्या वाला फार्मूला। अब हम करेंगे पूर्ण संख्या वाला फार्मूले से। पूर्ण संख्या में 0 को भी हम साथ में काउंट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पूर्ण संख्या में 0 शामिल किया जाता है। तो हमारी जो टोटल संख्या वो कितनी होगी, 81। तो 81 - 1 भाग में 2, ये हो गया 81 इंटू में 80 भाग में 2, ये आ गया 40। तो ये भी कितना आ गया, 3240। अब आप कोई भी अपना फार्मूला लगा सकते हो होल नंबर के लिए, लेकिन ध्यान रखिए जब भी आप फार्मूला लगा रहे हो तो आप जो संख्याओं की गिनती कर रहे हो वो ध्यान से करना। अगर आप 0 को साथ में ले रहे हो तो फिर होल नंबर का आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, मीन्स पूर्ण संख्या का फार्मूला लगाना पड़ेगा। और अगर आप 0 को साथ में नहीं ले रहे तो फिर आपको प्राकृत संख्या का फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है कि फिर हम ये फार्मूला याद ही क्यों करें। जब नेचुरल नंबर वाले फार्मूले से काम चल रहा है तो हमें होल नंबर वाले फार्मूले लगाने की क्या ज़रूरत है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसकी क्यों ज़रूरत है। कई बार क्वेश्चन में एवरेज पूछ लेते हैं, कई बार क्वेश्चन में क्या पूछ लेते हैं, एवरेज। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एवरेज ऑफ होल नंबर मीन्स पूर्ण संख्या। होल नंबर को बोलते हैं हम पूर्ण संख्या। हिंदी वाले स्टूडेंट भी ध्यान रखिए साथ साथ। और एवरेज मीन्स होता है इसका औसत, ठीक है। तो पूर्ण संख्या का अगर औसत निकालना है तो इसका फार्मूला होता है n-1 डिवाइड बाई 2। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। तो ये जो फार्मूला था हमारा पूर्ण संख्या वाला, ये वाला फार्मूला, ये फार्मूला यहीं से बना हुआ है।
इसी से बना हुआ है, ठीक है ना, n माइनस में 1/2। अब कैसे है मैं आपको एग्जांपल करवाता हूँ, देखिएगा। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको थोड़ी तसल्ली हो जाए कि हमारे ये ट्रिक काम कर रही है या नहीं कर रही है। मैं एग्जांपल लेता हूँ 0 1 2 3 4 5 6। ये कितनी संख्या है? 7 है। तो n बराबर कितना आ जाएगा? 7। ध्यान से देखिए, n बराबर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ 7 में से 1 गया, 6/2, तो यह आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, ये कितना आ गया हमारा? 3। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का एवरेज बताओ, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का एवरेज बताओ। तो इस हिसाब से आपको देखना है। प्राकृत संख्याओं का योग आप सिंपल कर सकते हो, उसका औसत आसान से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी संख्या आप उसको जोड़ोगे उतनी संख्या से आप उसको भाग कर दोगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एग्जाम में, वो होती है पूर्ण संख्या में। अगर पूर्ण संख्या होती है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि 0 को मैंने साथ में लिया कि नहीं लिया, समझ में नहीं आता। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि हमारा टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना है, तो उसको हम देख लेंगे इस क्वेश्चन में, और फिर उसमें से 1 माइनस करके हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। अब आप इसको देख सकते हो, वैसे भी इसका औसत है वो 3 आएगा। देखिए 6 5 11 4 15 3 18 और 2 20 और 1 21। तो टोटल जोड़ कितना हो गया? 21। और संख्या कितनी है? 7। तो एवरेज कितना गया? 3। तो ये हमारा फार्मूला है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो अभी हमने 3 फार्मूले कर लिए। एक फार्मूला कल की क्लास का ये है, प्राकृत संख्याओं का योग मीन्स सम ऑफ नेचुरल नंबर, जो n+1/2 था। ठीक है, फिर हमने पढ़ा पूर्ण संख्याओं का योग। पूर्ण संख्या वो होती है जो 0 से स्टार्ट होता है, होल नंबर। आपको मैंने बताया था ट्रिक याद करने का। इसमें हम 1 माइनस कर देते हैं क्योंकि ये एक डिजिट पहले से शुरू होता है, मीन्स 0 से शुरू होती है हमारा स्टार्टिंग। और एवरेज ऑफ होल नंबर बहुत बार एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको टिक कर लो। इसका फार्मूला होता है n-1/2। n मीन्स होता है नंबर ऑफ, ठीक है, वहाँ पे कितनी संख्या है उसका टोटल नंबर n होता है हमारा, उसमें से 1 माइनस करके हम 2 से भाग कर देंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा। क्योंकि हम काउंटिंग नहीं कर सकते। अगर बाई चांस क्वेश्चन में ये आ गया कि प्रथम 100 संख्याओं का औसत बताओ, तो 100 संख्या हम काउंटर नहीं कर सकते, लेकिन इस फार्मूले के द्वारा हम उसको आसानी से कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, अब आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने पूछा है कि जो सम संख्या है, ये क्वेरी है स्टूडेंट की, कि जो सम संख्या को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन नंबर। जो इवन नंबर है वो माइनस में हो सकती है क्या? वो माइनस में हो सकती है क्या? मीन्स ऋणात्मक हो सकती है क्या? तो अब इसके बारे में आपको ध्यान से देखने वाली जरूरत है। हमने जब सम संख्या हम करते हैं तो हम ये देखते हैं सम संख्या के अंदर कि वो संख्या जो 2 से भाग हो जाए, जो संख्या 2 से भाग हो जाए मीन्स डिवाइड बाई 2। 2 से पूरा जिस पे भाग चला जाए वो संख्या क्या होती है? सम संख्या होती है, इवन नंबर होता है। लेकिन ये पूछ रहा है कि क्या वो नेगेटिव हो सकती है? आपको पता है सम संख्या का जो हम फॉर्मेट लिखते हैं वो लिखते हैं 2n। पता है आपको? 2n मीन्स n मीन्स कोई भी नंबर, अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? हमारी इवन नंबर बन जाएगा, सम संख्या बन जाएगा। तो मैं n को यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटीजर। इंटीजर मीन्स पूर्णांक, मीन्स कोई भी पूर्णांक जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो वो हमारा सम संख्या बन जाएगा। अब आपको पता है कि पूर्णांक हमारा माइनस भी हो सकता है और प्लस भी होता है, ये आपने पढ़ा था पूर्णांक। इधर -1 -2 -3 -4, ये सारा क्या है? ये पूर्णांक है।
तो इसका फॉर्मेट है 2n, मीन्स n मीन्स इंटीजर। किसी भी पूर्णांक को अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं तो वो हमारा इवन नंबर बन जाते हैं। तो अब आप देखिए, अगर मैं -4 को 2 से गुणा कर दूं तो ये -8 आ जाएगा, -3 को 2 से गुणा कर दूं तो -6 आ जाएगा, -2 को 2 से गुणा कर दूं तो -4 आ जाएगा। तो क्या ये हमारा सम संख्या हो रहा है? यस, हो रहा है। तो स्टूडेंट इसका उत्तर है यस। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा है, मैं सुबह ही देख रहा था रेलवे के को 2-3 जो अलग अलग जोन वाइज एग्जाम होते हैं उनमें 2-3 जोन में यही क्वेश्चन आया हुआ था सेम, कि सम संख्या कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी 0 और ऑल। तो हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए। बस आपको यह ध्यान रखना है कि नेगेटिव पॉजिटिव सिर्फ एक सिंबल है, बाकी हमारा जो सम संख्या का जो मीनिंग है वो ये है कि कोई भी संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए तो वो हमारा सम संख्या होता है। तो आपको ये देखना है कि ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ठीक है। इसी हिसाब से विषम संख्या होती है वो भी पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट ने क्वेरी में पूछा था तो मैं इसको बता रहा हूँ यहीं, नहीं तो हम इसको बाद में बताते हैं, लेकिन अभी साथ साथ बता देते हैं। विषम संख्या मीन्स ऑड नंबर, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है, या फिर क्या ये ऑड नंबर नेगेटिव हो सकता है, इस तरह की बात आती है। तो वही बात कि कोई भी संख्या जिसको 2 से डिवाइड अगर करेंगे तो वो 2 से डिवाइड ना हो, ठीक है, वो संख्या कौन होती है? विषम संख्या होती है। तो विषम संख्या का जो फॉर्मेट है, जैसे हमने लिखा था इसका 2n, तो इसी हिसाब से इसका जो फॉर्मेट है वो है 2n+1। लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी इंटीजर रखिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई करिए और +1 कर दीजिए, आपकी वो विषम संख्या आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो सम संख्या और विषम संख्या के बारे में एक क्वेश्चन था स्टूडेंट का, जो ये था कि क्या वो नेगेटिव हो सकती है। तो यस, वो नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि इसका जो फॉर्मेट है वो 2n है सम संख्या का और 2n+1 है विषम संख्या का, और n यहाँ पे जो स्टैंड कर रहा है वो कर रहा है इंटीजर का। तो इंटीजर हमारा माइनस हो सकता है, पूर्णांक हमारा माइनस हो सकता है, तो सम और विषम संख्या भी क्या हो सकती है? माइनस हो सकती है। बट आपको यह ध्यान रखना है कि जो 2 से भाग चली जाए वो सम, और जो 2 से भाग ना जाए वो विषम, मीन्स ऑड नंबर। तो ओके, तो आज हम कुछ अलग नंबर की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम आज कुछ अलग नंबर की बात करते हैं। मैं आपकी बात कराता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारा नंबर सिस्टम का एक पार्ट है। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर? इसको हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या। अब ये 2 होती है कॉम्प्लेक्स नंबर, हमारे 2 तरह के होते हैं, ध्यान से सुनिए। एक तो होता है रियल नंबर, एक होता है हमारा रियल नंबर, जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। और एक होता है इमेजिनरी नंबर, जिसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या मीन्स ये संख्या होती नहीं है, संख्या के साथ में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर क्या होता है, पहले मैं आपको इमेजिनरी नंबर बताता हूं। एक होता है
ओटा, ओटा, ठीक है ना। इसको आप देख लीजिए, ओटा भी कई बार खराब कर देता हमारे क्वेश्चन को, तो इसको आप समझ लिए। ओटा मतलब होता है √-1, मीन्स ओटा का जो स्क्वायर है वो होता है -1 के इक्वल, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रख लीजिए कि इमेजिनरी नंबर हमारा किसी भी रियल नंबर के साथ में अगर ओटा आ जाता है तो वो उसका इमेजिनरी पार्ट बना देते हैं। कैसे बना देता है मैं आपको समझाता हूँ। फिलहाल के लिए आप इतना देख लीजिए कि इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या ओटा होती है, मीन्स √ का -1। अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो दोनों साइड स्क्वायर करने से ये हमारा √ हट जाएगा और हमारा -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका। अब रियल नंबर क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे नंबर सिस्टम में। रियल नंबर का एक क्वेश्चन आ जाता है जनरली। अब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। a + ओटा b, आपको दिख रहा है a + ओटा b, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, a भी रियल नंबर है और b भी क्या है कि रियल नंबर है, लेकिन ओटा के आने की वजह से ये जो हमारा पार्ट है इधर वाला, ये हो गया हमारा इमेजिनरी पार्ट, और ये हो गया हमारा रियल पार्ट, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि जिस भी रियल नंबर के साथ में अगर ओटा आ जाता है तो वो उस पार्ट को इमेजिनरी पार्ट, काल्पनिक वाला पार्ट बना देता है। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। ए भी रियल नंबर है और बी भी रियल नंबर है, लेकिन बी के साथ क्या आ गया, ओटा आ गया, और जिस भी किसी संख्या के साथ ओटा आ जाता है तो वो इमेजिनरी पार्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये रियल पार्ट और इधर इमेजिनरी पार्ट, तो और ये सारा मिलके क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो समझ में आ गया दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर वो होता है जिसमें रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है। अब रियल पार्ट क्या होता है, मीन्स रियल नंबर, जैसे ए हमारा रियल नंबर है, अब बी भी हमारा रियल नंबर था, लेकिन हमने उसको इमेजिनरी नंबर ओटा से उसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो जिसकी वजह से वो किस पार्ट में कवर हो गया, वो इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट हो गया। तो रियल पार्ट प्लस में इमेजिनरी पार्ट दोनों मिलके हमारे को क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। ओके दोस्तों, अब इसको चलिए आगे करते हैं हम। रियल नंबर दो तरीके के होते हैं। रियल नंबर कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेशनल नंबर, इसको लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या, और ये होगी अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब रेशनल नंबर क्या होता है, देखिए रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर वो संख्या होती है जिसको हम P/Q में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम P/Q में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड P एंड Q दोनों हमारे क्या होने चाहिए, दोनों हमारे इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर मीन्स पूर्णांक होनी चाहिए, ध्यान रखना। आपने इंटीजर पढ़े हुए हैं, इन्फिनिटी, माइनस का इन्फिनिटी से लेकर प्लस का इन्फिनिटी तक जो भी हमारे संख्या होती है वो सारे इंटीजर होते हैं। तो P एंड Q दोनों वो होने चाहिए, और Q है वो 0 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। Q है वो 0 नहीं होएगा, इस चीज़ पे आप फोकस कर लीजिए। दोस्तों 9th क्लास में, हम जब 9th क्लास में पढ़ते थे तो 9th क्लास में एक हमारा चैप्टर था मैथ के अंदर, NCERT में, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति।
तो मैंने आपके रेफरेंस के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नंबर सिस्टम का सारा प्लेलिस्ट डाली हुई है, उसमें आपको सारे पार्ट दिए हुए हैं, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम के हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है वो अपना प्रॉपर क्लियर करना चाहे, पूरा डिटेल में उसको जाना चाहे, तो वो वहाँ से पार्ट फर्स्ट है वो रेशनल नंबर के रिगार्डिंग है, उसमें नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। बाकी अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए तो वो मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, कि रियल नंबर जिसको हम P/Q में कन्वर्ट कर सकते हैं, और P एंड Q दोनों हमारे इंटेजर होने चाहिए, और Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये 3 बातें हमें ध्यान रखनी है। पहली बात ये वाली, दूसरी ये, और तीसरी ये। अगर ये तीनों बातें पूरी होगी तो हमारा रेशनल नंबर होगा, ठीक है। अब देखिए रेशनल नंबर भी कितने तरीके का होता है, 2 तरीके का होता है। कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता रहा हूं। एक है रिपीटिंग एंड रिकरिंग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिपीटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं इसको अशांत, मीन्स जो शांत नहीं है, जिनको शांति नहीं है वो वाली, ठीक है ना। अशांत और आवर्ती, आवर्ती मतलब जो चलता जाता है। दशमलव संख्या मतलब दशमलव के बाद में उसमें शांति नहीं है या उसकी आवर्ती हो रही है, वो होती है अशांत एंड आवर्ती दशमलव संख्या। अब कैसा होता है ये अशांत एंड आवर्ती दशमलव संख्या, तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ध्यान से देखिए। ये 2.6666 आपने देखा होगा ऐसा आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये डेसिमल है, मीन्स दशमलव है। दशमलव के बाद में अगर आप देख रहे हो तो ये 6 है, ये कंटिन्यू रिपीट हो रहा है, इसकी आवृत्ति है वो चल रही है, मीन्स ये हमारी कौन सी संख्या है, ये अशांत संख्या है, ठीक है। तो ये कौन सा संख्या है, अशांत संख्या। तो समझ में आया, रिपीटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप इसका एग्जांपल दे सकते हो, आप देख लेना। अगर कोई संख्या वही रिपीट हो रही है बार बार और उसका एंड नहीं हो रहा, अशांत है, एंड नहीं हो रहा, तो वो हमारा रिपीटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर है, ठीक है। अब मैं आपको एक नंबर और करवा रहा हूं, वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, अब इसे नाम से पता लग रहा है कि जो टर्मिनेट हो जाए, एक कुछ रिपीटेशन के बाद में वो क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, तो इसका नाम है शांत दशमलव भिन्न, शांत दशमलव संख्या। जो संख्या शांत हो जाए दशमलव के बाद में कुछ देर चल के, वो हमारा होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं टर्मिनेट हो जाता है। अब देखो ऊपर देख रहे हो आप, ये टर्मिनेट नहीं हो रही, ये हमारा कंटिन्यू चल रहा है। अगर आप इसको आगे करते जाओगे तो ये होता रहेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 0.25 ये किसका मान होता है, 1/4 का। तो आपको पता है 1/4 का 0.25, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो 1/4 हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। ऊपर हमने एग्जांपल लिया था 8/3 का, तो 8/3 का ये था हमारा। तो ये है क्या है कि रेशनल नंबर है, ये 8/3 को हम बोलेंगे रेशनल नंबर, लेकिन ये रिपीटिंग एंड रिकरिंग टाइप का है। 1/4 भी रेशनल नंबर है, लेकिन ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, क्योंकि एक कुछ टाइम के बाद में, दशमलव के बाद में वो संख्या शांत हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट करवाने जा रहा हूँ नंबर,
जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए उस क्वेश्चन को। ये है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इसमें कंफ्यूज भी बहुत होता है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव भिन्न। अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि अशांत तो है, वो टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, खत्म तो नहीं हो रहा, लेकिन उसमें सेम जो डिजिट है उसका रिपीटेशन नहीं हो रहा। हमने ऊपर पढ़ा था, ये देखिए हमने पढ़ा था कि यहाँ पे क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, और ये 6666 ये कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन इस नॉन टर्मिनेटिंग में ऐसा हमारा आवृत्ति नहीं होती, मीन्स ये अनावृत्ति होती है। अब कैसे होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, 6 5 2 4 3 1 इस हिसाब से कोई हमारा वैल्यू आ रही है, तो ये सारा हमारा क्या है, ये है अशांत अनावर्ती दशमलव भिन्न। तो इनको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। ध्यान रखिएगा, ये हमारे सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, मीन्स जिसमें कोई रिपीटेशन कोई सेम नहीं है। देखो पहले 6 आ गया, 5 आ गया, फिर 2 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया, ये एंड नहीं हो रही, कंटिन्यू चल रही है, लेकिन यहाँ पे सेम नेचर वो रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो इस हिसाब से ये हमारी इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, अगर सेम जो डिजिट है वो रिपीट हो रहा है तो हमारा रेशनल नंबर होगा, या कुछ समय जाके बाद में वो टर्मिनेट हो जाता है, बंद हो जाता है। जैसे हमने 1/4 किया था तो 0.25 आ गया। तो इस हिसाब से आप इसको देखिए। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। मुझे बताइए जो √16 है, √16 है, वो कौन सी नंबर है, कौन सा डेसिमल नंबर है। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो इरेशनल नंबर होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं √2 √3, ठीक है ना, या 2 + √3 कर दिया, तो ये भी हमारे क्या एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। आई होता है वो भी क्या होता है कि इरेशनल नंबर होते हैं। अब आप मुझे एग्जांपल में बताइए कि जो √16 है, ये हमारा रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। देखो अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो आपको लग रहा है कि ये तो √ दे रखा है, और जो √ में होता है वो इरेशनल नंबर होता है। नहीं, आप इसको ओपन कीजिए, इसको ओपन करोगे तो आपको क्या लगेगा, 4। तो क्या हम इसको p/q में डिवाइड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। क्या दोनों इंटीजर है, यस दोनों इंटीजर है। और क्या जो q है वो 0 है, नहीं है। तो तीनों हमारी विशेषता पूरी होगी, तो ये क्या बन गया, हमारा रेशनल नंबर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से आपको देखना है। √7 है। अब ये बताओ, अगर हम √7 को हम उसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा पॉइंटों में आ जाएगा। ठीक है, आप इसको √ करोगे तो देखोगे कि ये हमारा क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो जो 3 फीचर पूरी करता है उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर, और जो तीनों फीचर्स हमारी पूरी नहीं करता उसको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। ठीक है, अब मैं आपको जो कह रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो क्या है, वो ये है कि जो पाई होता है, आपने देखा होगा पाई, इसका मान कितना होता है, 22/7 होता है। पता है ये तो कि पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7। अब जो पाई है वो हमारा कौन सा नंबर है, अब पाई है वो हमारा कौन सा नंबर है, पाई हमारा इरेशनल नंबर है। ध्यान रखिए,
पाई है इरेशनल नंबर, और जो 22/7 है उसके आप तीनों जो विशेषता है वो चेक करिए। क्या इसको पी क्यू में हम कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, ये P/Q में कन्वर्ट है। क्या ये दोनों इंटीजर है? 22 और 7 दोनों इंटीजर होते हैं, और जो Q है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो ठीक है। तो ये हमारी क्या बन गई? रेशनल नंबर। इसमें दोस्तों बहुत सारा कंफ्यूज होता है एग्जाम के टाइम में, खास करके जो मैथ का ज़्यादा खिलाड़ी होता है सबसे ज़्यादा कंफ्यूज उन्हीं को होता है, क्योंकि जब पाई आपको पूछा जाता है कि पाई एक रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तो उस टाइम वो अपना दिमाग लगा देता है। वो लगाता है कि पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7, और 22/7 हमारी तीनों विशेषता पूरी कर रहा है, इसलिए पाई भी रेशनल नंबर होगा। जब 22/7 एक रेशनल नंबर है तो पाई भी क्या एक रेशनल नंबर है, जबकि पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती। पाई एक रेशियो बताता है, एक रेशियो का मेजरमेंट है पाई, कि एक जो वर्त होता है उसकी परिधि और व्यास का मेजरमेंट बताता है पाई। तो अगर आपको इसको पूरा डिटेल डिस्कस देखना है तो इसी डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको पार्ट 5 डाला हुआ है नंबर सिस्टम का 9th क्लास का, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। लेकिन वो NCERT इंग्लिश मीडियम के लिए है। हमारे एक टॉप फैकल्टी है मैथ की, उन्होंने वो वीडियो बनाया हुआ है क्लास 9th के लिए। तो ये सारा टॉपिक है 9th क्लास में आता है हमारा नंबर सिस्टम, लेकिन वहाँ पे डिटेल में आता है। मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में करा रहा हूँ क्योंकि हमें एग्जाम में टू द पॉइंट आंसर देना होता है। अगर हम डिटेल में जाएंगे तो हमारा कंपटीशन नहीं हो सकता। लेकिन उसके पीछे का अगर हमें बैक बनाना है, अपना बैक स्ट्रॉन्ग करना है, अपना कंसेप्ट को उसके अंदर आपको मास्टरी करनी है, तो आपको वो चीज़ें देखनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई चाहता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका पार्ट 5 डाल दिया है नंबर सिस्टम का, तो आप वो देख सकते हो। पार्ट 5 लिखा हुआ होगा डिस्क्रिप्शन में। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि पाई होता है वो इरेशनल नंबर होता है। तो दोस्तों आज की क्लास में शायद इतना बहुत होगा, ठीक है। हम धीरे धीरे स्टेप करेंगे, डेली बेस पे हम स्टेप करेंगे धीरे धीरे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका एक अच्छा लेवल तैयार हो जाएगा। आप कोई भी एग्जाम हो उसको अच्छे से फाइट कर सकते हो, क्योंकि हम बेसिक और शॉर्ट ट्रिक दोनों को साथ लेके चलते हैं। अकेले शॉर्ट ट्रिक से भी कुछ नहीं होगा, अकेले बेसिक से भी एग्जाम पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको टाइम और एक्यूरेसी दोनों चीज़ पे आपको ध्यान देना है। शॉर्ट ट्रिक से आपका टाइम बचता है और कंसेप्ट से आप में एक्यूरेसी आती है, तो दोनों चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों हम आपकी जो आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए इस हिसाब से पॉइंट तैयार कर रहे हैं, ताकि आपको टाइम भी कम लगे और आपके साथ एक्यूरेसी भी ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके।